जय भीम साथियों, मैं नूरत राम लोरोली आज एक स्पेशल स्टोरी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा शिक्षक है, गणतंत्र का महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, 26 जनवरी आने वाली है और हर साल देश के अंदर गणतंत्र का ये महापर्व है वो मनाया जाता है। और इस मनाने के साथ साथ जिस इंसान को भूला जाता है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, आप सब जानते हैं कि आपके आसपास विद्यालय, महाविद्यालय, साथ ही सही कई सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर 26 जनवरी के दिन तिरंगा झंडा लहराया जाता है और जो शिक्षण संस्थाएं उनके अंदर मिठाई हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि गणतंत्र के ही महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्हीं के राष्ट्रीय पर्व के ऊपर भूलना क्या देश के लिए दुख का, दर्द का विषय नहीं है। हम ये सोचना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जिस महानायक की वजह से गणतंत्र का ये दिन देखने को हम लोगों को मिला, अगर गणतंत्र के दिन उन्हीं महापुरुषों को भूलना, ये हमारी शिक्षणिक मानसिकता ही दिखाई देती है। साथियों, अमेरिका ये कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश के अंदर जन्म लेते तो हम उन्हें सूर्य कहकर पुकारते, और उसी देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न, विश्व रत्न का भी उन्हें उपाधि दी जाती है। उस बाबा साहब अंबेडकर को गणतंत्र के दिवस के ऊपर याद नहीं किया जाता। ये हम लोगों के लिए इससे बड़ा शर्मनाक विषय क्या है। गणतंत्र के विषय जो दिवस होता है उस दिन आप अगर अपने पड़ोस में किसी भी आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत माता का चित्र होगा, उसके ऊपर माल्यार्पण किया जाएगा, साथ ही तिरंगा का झंडा होगा, गांधी जी की मूर्ति होगी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति होगी, सारे लोगों की प्रतिमाएं लगाई होगी। लेकिन जिस चीज की आपको नहीं मिलेगी वो होंगे कि गणतंत्र के महानायक बाबा साहब अंबेडकर की। हम किसी भी महापुरुष पर आलोचना या टिप्पणी नहीं कर रहे। हमारे लिए, इस देश के लिए स्वतंत्रता दिलाने वालों के साथ साथ गणतंत्र लिखने वाले सारे महानायक हमारे लिए पूजनीय है। हम किसी पर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन सी शिकड़ी मानसिकता है, ये कौन से दिमाग के अंदर भी जहर भरा हुआ है, कौन सा दिमाग ऐसा उपजा हुआ है कि गांधी जी के साथ, लाल बहादुर शास्त्री के साथ, भारत माता की तस्वीर के साथ बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं नहीं होती। आप स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर उनके नहीं लगाते तो हम आपत्ति नहीं करेंगे। वैसे आपत्ति तो उस दिन भी होती है, क्योंकि उस दिन भी एक स्वतंत्रता अगर गांधी जी और राष्ट्रपति भगत सिंह जैसे महानायकों ने हमें दिलाई है तो दूसरी आजादी बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाई है। देश की 85% आबादी को हक बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाए, तो उनका भी स्वतंत्रता के अंदर जितना बड़ा योगदान है वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो पर्व ही बाबा साहब अंबेडकर के 26 जनवरी 1950 में लगे संविधान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसी दिन उनका अगर ये नहीं होता है तो किस प्रकार की मानसिकता है वो हमें दिखाई देती है। साथियों, ये आने वाला विषय जो है वो यही है कि जो जातिवाद का जहर है, जो शिक्षणिक मानसिकता है, वो अगर हम छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूल, महाविद्यालय परिसर के अंदर बताएंगे तो वो ही आगे जाकर इस देश के अंदर जातिवाद का बड़ा विकराल रूप लेता हुआ नजर आता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर बाबा साहब अंबेडकर का विद्यालय, महाप्रांगणों के अंदर बताया जाए कि उनके जीवन का योगदान इस देश के अंदर क्या रहा है, तो शायद उनके प्रति जो नफरतें फैलाई जा रही है देश के अंदर वो भी सामने आए। साथ ही साथ 26 जनवरी के ऊपर अगर हम किसी नेता का या किसी और व्यक्ति का भाषण देंगे या शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाचार्य या शैक्षणिक जो व्यक्ति होते हैं उनके भी भाषण देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो ये रहेगा कि हमारे देश में आज़ादी का पर्व है वो इसलिए मनाया जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो भाषण, स्क्रिप्ट लिखी होती है वही स्वतंत्रता दिवस पर बोली जाती है और वही गणतंत्र दिवस के दिन बोली जाती है। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाए, जिन्हें पिछड़ों को अधिकार दिलाए, जो लोग इस देश के अंदर पानी नहीं पी सकते थे उन्हें पानी पीने का अधिकार दिलाए, जो व्यक्ति शिक्षण संस्थाएं ग्रहण नहीं कर सकता, जो शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा सकता, उन्हें शिक्षा के मंदिर में जाने का परिवेश दिलाया, जिस व्यक्ति देश के अंदर जिन लोगों को वोट का अधिकार नहीं था उन लोगों को इन्होंने वोट का अधिकार दिलाया। जो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर 50% आबादी महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे उन्हें महिलाओं को अधिकार दिलाए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिए वो बाबा साहब अंबेडकर थे। जिस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने जाति व्यवस्था से लड़कर यह दिखाने की कोशिश की कि प्रतिमाएं किसी एक जाति धर्म में नहीं होती, वो सारे संप्रदाय के अंदर बराबर होती है, बस उन्हें मिलना चाहिए तो उनका हक मिलना चाहिए। उस बाबा साहब अंबेडकर को नकारना क्या देश के अंदर ये सक्रिय मानसिकता का परिचय नहीं तो और क्या दिखाई देगा। साथियों, जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर लड़कर इस देश के सामने उभर कर आए, उनका चाल चरित्र में यह कहना चाहता हूं कि अगर इस जिंदगी के अंदर, विद्यार्थी जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर
सामाजिक क्षेत्र के अंदर हर वो क्षेत्र जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेरणा स्रोत माना जाए वो कम है। क्या किसी विद्यार्थी के जीवन के अंदर उतने दुख दर्द या तकलीफें आई होगी जितने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में आई? क्या किसी राजनीति सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के जीवन के अंदर भी उतनी उत्पीड़नाएं हुई जितने बाबा साहब अम्बेडकर के मन में हुई? क्या राजनीतिक उपेक्षाएं जितनी बाबा साहब अम्बेडकर को भोगनी पड़ी उतनी किसी महानायक को और को भोगनी पड़ी? उसके बावजूद भी उनका असली जो चेहरा है, जो उनकी असली मूर्त है, वो लोगों के सामने नहीं आना, ये वास्तव में इस देश के लिए दुर्भाग्यशाली है। बाबा साहब अम्बेडकर को दलित मानते हैं वो संविधान का निर्माता के तौर पर, तो सवर्ण उन्हें मानते हैं तो आरक्षण के जनक के तौर पर। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी सी परिभाषा है? ये हम लोगों की सोचने की जो संकीर्ण मानसिकताएं हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बल्कि इस भारत के जीते जी स्तर को गिराता हुआ नजर आ रहा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की यश और विजय श्री को पूरे विश्व के अंदर बताया, पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान को दिखाई, उस बाबा साहब अम्बेडकर को आज गणतंत्र के दिवस के ऊपर गणतंत्र के महानायक को नहीं पूजना भी ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई प्रतिभा को हम कितना ही दबाने की कोशिश कर सकते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक लिखने की भी कोशिश की है। उन्होंने अपने पंक्ति के अंदर लिखी भी है कि मैं तो बीज हूँ, आप कितना दबाओगे, जितना मुझे दबाओगे मैं उतना ही बाहर निकल कर आऊंगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बीज को जब जमीन के अंदर दबाया जाता है तो वो फिर से खिलकर फूल प्रकित हो जाता है और पूरे देश को छाया और अपने मार्गदर्शन से प्रेरित करता है। आज देश में बाबा साहब अम्बेडकर की 127 साल हो चुके हैं जन्म को, लेकिन उनके बावजूद भी उनको सम्मानजनक स्थिति के नहीं देने के बावजूद भी उनकी जो यश और लोकप्रियता पूरे विश्व के अंदर बढ़ रही है, वो ये दिखाता है कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर वो बीज थे जिसकी पानी देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि उनके यश और ज्ञान से, उनके खुद के व्यक्तित्व के कारण आज वो पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं। आज मैं गणतंत्र के इस महापर्व पर आने वाली 26 जनवरी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को सैल्यूट करता हूं और लेता हूं इस देश विदा आप सभी साथियों से, और अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नहीं पूरे विश्व के लिए सम्मानजनक है और वो हमेशा रहेंगे। गणतंत्र के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर का जो सम्मान है, चाहे कोई भी व्यक्ति उन्हें ना देने की कोशिश करे, लेकिन उनसे छीनने की हिम्मत भी कोई व्यक्ति और नहीं कर सकता। धन्यवाद।